हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है चेतन। आप सभी जानते हैं, मैं आपका एक चैप्टर करा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। नई बुक है आपकी एक्सप्लोरेशन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो है हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो बच्चे इसमें आपको देखना है, क्या देखना है आपको बच्चे? देखना है कि हमें तीनों इक्वेशन निकालनी है। पहली इक्वेशन आप जानते हो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी निकालनी होती है, इसे निकालना है। तो हम तीनों ही इक्वेशन में सेम ग्राफ का यूज करेंगे और निकालेंगे, कहते हैं कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हिंदी वाला हो हिंदी वाला, हिंदी वाले को बोले तो गति के समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक, तो बच्चे हमें क्या देखना है? हमें देखना है बेटा, हमें देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी स्पीड से चल रहा है। मान लो हमने कुछ सर्टेन स्पीड मान ली u, और वो उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा था, एक स्पीड के बाद गया था, उसने यूनिफॉर्म मोशन गेन कर लिया। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो बेटा हमें ये निकालनी है, तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे? तो देखो बेटा, हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए हम लगाएंगे एक वो कंडीशन जिसका नाम है द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। जो वीटी ग्राफ है गिव्स, क्या देती है? वो देती है आपकी बेटा, वो एक्सेलरेशन देती है। क्या देती है बच्चे? एक्सेलरेशन। हिंदी वाला देख रहा है तो कोई हिंदी वाले के लिए वीटी ग्राफ की ढलान, क्या बेटा? ढलान। ढलान में लिख देता हूं, त्वरण देती है। क्या देती है बच्चे? त्वरण देती है। कोई तकलीफ? आप जानते हो स्लोप होती है y बाय x होती है, और इसको a से दिखाते हैं। पहले हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालना बता दिए कि मैं स्लोप निकालनी। जब भी स्लोप निकालने के लिए गए, जिस पॉइंट से गए, हमारे पास दो ही पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये और दूसरा ये। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे कैसे? ऐसे और ऐसे। ठीक है, आप जानते हैं ये u है, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा? u होगा। ऊपर कितना है भाई? ये टोटल v है, नीचे u है, तो ये क्या हो गया? v माइनस यू हो जाएगा। आप देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये टोटल 10 है, तो ये कितना बचेगा? 8 बचेगा। सोच के देखिए, ये 8 ही तो बचेगा। वैसे ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो माइनस कर दिया। कोई तकलीफ? अब हमें स्लोप निकालनी है बेटा। इस पॉइंट का नाम कह दिया सी। क्या कह दिया बच्चे? सी। एक ट्राइंगल बना लो स्लोप निकालने के लिए, और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ टाइम ही आएगा इसको देखने के लिए, तो टाइम लिख दिया। अब स्लोप लिखनी है बच्चे, तो ये है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। यही है। आप देखोगे v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। आप देखिए हमने क्या करा, स्लोप निकालिए ऑफ वीटी ग्राफ, जो देती है एक्सेलरेशन, देती है त्वरण, देती है y बाय एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, और हमने हमने देखा बच्चे, स्लोप इसकी स्लोप निकालनी है तो ये BC हमें रखना था। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए हमने BC यूज किया है और AC यूज किया है। ठीक, ये आप लिखोगे और आपके नंबर बन जाएंगे। देखिए एक बार नोटिस कर लेता हूँ मैं कि सब दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक, आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए और इसके बाद में सेकंड इक्वेशन निकालें। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं बच्चे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखो बच्चे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये है। अब ये निकालेंगे कैसे? द एरिया ऑफ वी टी ग्राफ जो है वो गिव्स करता है, जो देता है क्या? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ जो है वो देता है क्या? वो देता है बेटा, वो देता है क्या? वो देता है आपका क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? वहां पे स्लोप थी तो वहां पे एक्सेलरेशन मिल रहा था। हिंदी में बोले तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। क्या देता है बच्चे? विस्थापन देता है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन देता है। आप देखोगे एरिया, अब यहाँ पे क्या चीज बन रही है भाई? हमें एरिया निकालना है इसी डायग्राम से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है। नीचे टाइम है और यहाँ पर ये यू है। आप देखो ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर ट्राइंगल नीचे रेक्टेंगल। तो हमारे पास दो चीजें दे रखी है, हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं। कोई तकलीफ? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे देखो 1/2 बेस कितना है बच्चे, इस ट्राइंगल का बेस, ये ट्राइंगल जो बन रहा है आप देखो, ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका बेस तो ये क्या है, ए और सी, यानी कि बेस है बच्चे ए सी। क्या है बच्चे, ए सी। हाइट कितनी है, बी सी है, कितनी है बच्चे, बी सी है। बहुत बढ़िया। और एल, इस रेक्टेंगल की एल देखिए, एल है, ये लेंथ है, ये टाइम ही तो है, ये क्या है बच्चे, टाइम। प्लस लगाओ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिख दिया टी। और बी क्या है, ये यू है बच्चे, ये क्या है, यू इक्वल्स टू, ठीक। अब आप देखोगे, अच्छा मैंने इसमें वैल्यूज रख देता हूँ, पहले एबीसी कह देते हैं, सुनिए यहाँ पर मैं ए सी कह देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मान लो इसको मैं कुछ नाम दे दूँ डी और इसको कहते हैं ई, ठीक है, तो सी डी कह दीजिए, ठीक है बस। अब देखो ए सी है कितना बच्चे, ए सी है टी, कितना बच्चे, टाइम टी है। बी सी कितना है बेटा, बी सी है वी माइनस यू, क्या बच्चे, वी माइनस यू, कोई तकलीफ, प्लस ए सी कितना है बेटा, ए सी है हमारे पास टी, कितना बच्चे, टी। और सी डी कितना है, सी डी है हमारे पास यू इक्वल्स, ठीक। तो आप देखोगे 1/2, आप देखोगे वी, अब देखो बच्चे टी वी माइनस यू प्लस यू टी बन गया है, मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये दोनों तो आ गए, ये निकालना है। हम जानते हैं एक, अभी हमने इक्वेशन मोशन निकाली थी फर्स्ट, ये निकाली थी। अगर मैं v माइनस यू की वैल्यू इतनी लिख दूं, पुट कर दूं, तो क्या आएगी, आप देखो, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं, तो आप देखो तो क्या आएगी बच्चे, ये आएगी 1/2 टाइम टी ए टी प्लस यू टी इक्वल्स टू एस। हाँ जी, तो यू, अब देखो आप बन गई हुई इक्वेशन, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, यू एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए बन गई या नहीं बनी, वही आ गया एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं जरा ऑब्जर्व करता हूँ कि सब कुछ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो प्रॉपर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए अगले लिखवाते हैं, मैं पॉज कर देता हूँ। तो बेटा आगे बात करते हैं, आगे क्या है, थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। अब बेटा इसमें भी हम एरिया निकालेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही मिलेगा हमें, पर इस बार किस चीज का एरिया निकालें बेटा, आपको इस पूरी आकृति का एरिया निकालना है, जिसको ये ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बनना है बेटा, ट्रेपीजियम